था आखिर प्रधानमंत्री कलिजुग का नरेंद्र मोदी रहेंगे, यानी कलिजुग का आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पर कलिजुग तो अंत हो चुका है, आगे वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि 2018 में मेरे को बहुत लोग प्रश्न किए थे, मीडिया लोग भी बोले थे, मैं बोले वहीं रहेंगे क्योंकि तो शास्त्र में लिखा है। और जगन्नाथ जी खुद बोले लिखा गया, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पर मोदी जी तो शासन में रहेंगे, उसकी शासन के समय में मिलिट्री शासन भारत में लगेगा। ये महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1921। 2027 तक कैसे होगा युग परिवर्तन? क्या नरेंद्र मोदी जी भारत के लास्ट प्रधानमंत्री होंगे? कैसे होगा? तीसरा, विश्व युद्ध और कौन है कल की अवतार जो भारत में जन्म ले चुका है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम दो आध्यात्मिक जानकारों के विचार आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक तरफ है पंडित काशीनाथ मिश्रा जी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन दोनों आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है? कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के विचार। जगन्नाथ संस्कृति में ये लिखा था आखिर प्रधानमंत्री कलिजुग का नरेंद्र मोदी रहेंगे, यानी कलिजुग का आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पर कलिजुग तो अंत हो चुका है, आगे वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि 2018 में मेरे को बहुत लोग प्रश्न किए थे, मीडिया लोग भी बोले थे, मैं बोले वहीं रहेंगे क्योंकि तो शास्त्र में लिखा है। और जगन्नाथ जी खुद बोले लिखा गया, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पर मोदी जी तो शासन में रहेंगे, उसकी शासन के समय में मिलिट्री शासन भारत में लगेगा, यानी वार का इमरजेंसी लगेगा। और उसी समय सरकार में थोड़ा ये लिखा है, तो इसीलिए विश्व युद्ध 2025 से 28 के बीच होगा। और इसी समय भगवान को भजने के सिवा आप लोगों के पास और कुछ नहीं है। कितने तत्व, कितना क्षमता, कितना गौरव, कुछ काम नहीं करेगा। काम करेगा जिसका पास धर्म है, वही बचेंगे जो धर्म को पकड़ के रहेंगे। जो नहीं पकड़ेंगे 64 प्रकार का बीमारी भी आता जाता रहेगा। वो भी बहुत लोगों को। धरती का लोक संख्या हमारे योगी जी के बारे में जानना चाहिए। देखो, योगी जी के बारे में भारत की प्रधानमंत्री वो नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ। हाँ। वो नहीं लिखा है। जो भी मतलब है वो रहेंगे, अपना पद पर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, कभी नहीं, नहीं, वो कभी नहीं बनेंगे। अब समय कहाँ है? तो अरे 28 में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो 28 में जीवित रहेंगे कि नहीं? हाँ, जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो छोड़ो, इसमें कोई बात नहीं। पर बात है ये, जो होना था हो गया। आज भगवान करेंगे, मनुष्य कुछ नहीं करेगा। जो होना भगवान कल की करेंगे। एक तरफ से ये लिखा है कोई परमाणु भारत के ऊपर गिराएगा, भगवान कल की चाहेंगे भारत के ऊपर वो नहीं गिरेगा, उसको दूसरा देश में लगा दे। तालियां बजाओ, बोलो आनंद एक बार। हरी हरी हरी। क्योंकि भगवान कल्कि का हाथ में सब पावर है, वो सारे मशीनरी का तत्व है, वो अपनी इच्छा से करेंगे सारे विश्व। कल्कि भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय, बोलिए बलभद्र भगवान की जय, बोलिए माता सुभद्रा मैया की जय।
इसीलिए समय कुछ अच्छा नहीं है और आप लोग त्रिकाल संध्या को पकड़ के बच सकते हैं। त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ने से आप लोग बच पाएंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या का तत्व सुधर्मा महासंघ के लोग से लेके उसको पढ़े और उसी माध्यम से आपका जीवन को सत्ययुग तक जाने के लिए लायक बनाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और सारा विश्व में सनातन धर्म होगा, ऐसे नहीं, वर्ल्ड में जितने देश है सभी देश में सनातन धर्म बनेगा, अलगा धर्म नहीं रहेगा। और भगवान कल की गरुड़ पृष्ठ पर बैठ के सारा विश्व का भ्रमण करेंगे और सारे देश को जाएंगे। वहीं पर जो भक्त लोग गोरे हों या नॉन इंडियन या इंडियन जो भी हो, जो भक्त लोग हैं उनको रक्षा करेंगे और उन्हीं लोगों को शासन क्षमता देंगे और विश्व का राजधानी उड़ीसा बनेगा, ये भी शास्त्र में लिखा है। और दिल्ली सिंहासन पर भगवान कल की बैठेंगे, ये भी लिखा है। मोदी जी के बाद कल की बैठेंगे, राम राज्य बनेगा। जय जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आत्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊँगा और एक पंथ चलाऊँगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की है, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म में अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की उसने बता दी कि
इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फेर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्य आत्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद वो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट